तीनों रात एक तरह ख्वाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुलहज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह का करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए आज जुलहज का नाम यौम तरवियाह यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसलिए 9 जुलहज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस ख्वाब पर अमल करना यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से जुलहज को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। बेटे की कुर्बानी से रोकने की शैतान की नाकाम कोशिशें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, लेकर चले। शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शैतान को कंकरियां मारे। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मुकामात पर कंकरियां मरने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। बेटा कुर्बानी के लिए तैयार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कोहे सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, या बुनैया इन्नी आरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फनज़ुर माज़ा तरा। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्म होता है खुदा ने चाहा तो करीब है, क्या आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे? मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की कि अब्बू जान, ज़ब्ह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए और मेरे खून की छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन न हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा ज़मीन की तरफ हो, ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर न पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिए, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला न काटा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई। तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने इसे निदा फरमाए, ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को।
बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा से बहिया उसके फिदे में देकर बचा लिया। जन्नत का मेंढा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिद्या जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा ले तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज़ में फरमाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदे में मेंढा भेजा गया है, लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी होगी। जन्नती मेंढे के गोश्त का क्या हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदे में जो मेंढा यानी दुम्बा ज़िबह फरमाया था, इसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का कहना ये है कि वो मेंढा यानी दुम्बा जन्नत से आया था और ये वही मेंढा था जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबिल रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्बानी में पेश किया था। हम बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की राह में कुर्बान करने के लिए ज़िबह करना चाहा तो अल्लाह तआला के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो दुम्बा ज़िबह हुआ। इस वाक़ये को मुख्तलिफ तरीकों से अल्फाज की कमी व बेशी के साथ बयान किया जाता है, लेकिन जब हम कई किताबों में इस वाक़ये पर गौर करेंगे तो ज़िबह होने वाले दुम्बे के बारे में कई सवालात ज़हन में आएंगे। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात ज़ेल में बयान किए जाते हैं। क्या ज़िबह होने वाला दुम्बा जन्नती था? उसका गोश्त कहाँ गया? किताबों में लिखा है कि उसका गोश्त इसलिए नहीं पकाया गया क्योंकि जन्नती चीज़ों पर आग असर नहीं करती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में उस जन्नती दुम्बे की सींग में आग कैसे लगी? कई किताबों में जब उसके सींग के जलने की सराहत मौजूद हो तो फिर उसके जन्नती होने पर हर्फ आएगा या नहीं? इस मुख्तसर से मज़मून में हम इसी तरह के कुछ सवालों के जवाबात दलाइल की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरानी लिखते हैं कि जो दुम्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबह हुआ था वो कहाँ से आया था? इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि वो दुम्बा जन्नत से उतारा गया था, जैसा कि तफसीर ए खाज़िल, तफसीर ए बगवी और दीगर तफासिर में मौजूद है। अब रहा ये सवाल कि उस दुम्बे का गोश्त कहाँ गया या कैसे तकसीम हुआ, तो इस हवाले से अल्लामा सावी मालिकी और सैयद सुलेमान जमाल की राय ये है कि वो दुम्बा चूंकि जन्नत से उतारा गया था और जन्नत की चीज़ों पर आग असर नहीं करती, इसलिए उसका गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे परिंदों और दरिंदों ने खा लिया। अल्लामा सावी रहीमहुल्लाह लिखते हैं कि उस दुम्बे के अज़ा को परिंदों और दरिंदों ने खा लिया क्योंकि जन्नत की चीज़ों पर आग असर नहीं करती। और अल्लामा सैयद सुलेमान जमल रहीमहुल्लाह तआला लिखते हैं कि ये बात साबित है कि जन्नत की किसी चीज़ पर आग असर नहीं करती, इसलिए उस दुम्बे का गोश्त पकाया नहीं गया बल्कि उसे दरिंदों और परिंदों ने खा लिया। इसी तरह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यूनुस रज़ा ओवैसी लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस जन्नती मेंढे को ज़िबह किया उसका गोश्त किसने खाया था? इस बारे में कोई रिवायत नज़र से ना गुजरी, अलबत्ता ये देखा कि उसके गोश्त को परिंदों और दरिंदों ने खाया था। तफसीर ए सावी में है कि ज़िबह होने के बाद मेंढे के गोश्त को दरिंदों और परिंदों ने खा लिया क्योंकि आग जन्नती चीज़ों पर असर नहीं करती। जन्नती मेंढे के सींग। हजरत सुफियान बिन उइना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, इस मेंढे यानी दुम्बा के सींग अरसे दराज तक काबा शरीफ में रखे रहे, यहाँ तक कि जब काबा शरीफ में आग लगी तो वो सींग भी जल गए। काबा शरीफ में आग कब और कैसे लगी? काबा शरीफ में आग लगने और उसमें सींग जल जाने के तल्लुक से सवाने करबला में दिए हुए मज़मून की रोशनी में अर्ज है। नवासा ए रसूल इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के तकरीबन 2 साल बाद यजीद पीर ने मुस्लिम बिन उक़बा को 12,000 सिपाहियों की फौज देकर मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करने भेजा। जालिम यजीदियों ने मदीना शरीफ में बेइंतहा खून रेजी की। 7,000 सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान समेत 10,000 से ज्यादा अफराद को शहीद किया। अहले मदीना के घर लूट लिए। इंतहाई शर्मनाक हरकतें की, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी शरीफ के सुतून के साथ घोड़े बांधे। फिर ये फौज मक्का पहुंची। मिंजनिक जो कि पत्थर फेंकने का अला होता है, उसके जरिए बरसाए, इससे हरम शरीफ का सहने मुबारक पत्थरों से भर गया। मस्जिदुल इहराम के सुतून शहीद हो गए और काबतुल्लाह के गिलाफ शरीफ और छत मुबारक को इन जालिमों ने आग लगा दी। काबतुल्लाह शरीफ की छत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में कुर्बान होने वाले जन्नती दुम्बे के जो मुबारक सींग तबर्रुक के तौर पर महफूज थे, वो भी उस आग में जल गए। जिस रोज यानी 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को काबा शरीफ की बेहुरमती हुई थी, उसी रोज मुल्क शाम के शहर हम्स में 39 साल की उम्र में यजीद पीर मर
गया इस बदनसीब ने जिस इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ख़ानदान रिसालत के महकते फूलों को ज़मीने करबला पर खाक व खून में तड़पाया, मक्के मदीने वालों पर जुल्म व सितम की आंधियां चलाई, उस तख्ते हुकूमत पर उसे सिर्फ 3 वर्ष 7 माह शेदनत करने का मौका मिला। इसकी मौत में किस कदर इबरत है। अल-मौत, क्या हर कोई ख्वाब देखकर अपना बेटा ज़बह कर सकता है? याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज़ की बुनियाद अपने या दूसरे के बच्चे या किसी इंसान को ज़बह नहीं कर सकता, करेगा तो सख्त गुनहगार और अज़ाब नार का हकदार करार पाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, ये हक है क्योंकि आप नबी है और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। उन हज़रात का इम्तिहान था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती दुम्बा ले आए और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़बह फरमाया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस अनोखी कुर्बानी की याद ता क़यामत कायम रहेगी और मुसलमान हर बकरा ईद में मखसूस जानवरों की कुर्बानियाँ पेश करते रहेंगे। इस्माइल के माने क्या हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र तक बे औलाद थे। 99 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की दुआएं मानकर कहते थे। इस्माइल के मायने हैं सुनौरी, इब्रानी ज़बान में खुदा अज़्ज़ा वजल का नाम। इस तरह इस्माइल के मायने हुए ए खुदा अज़्ज़ा वजल मेरी सुन ले। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस दुआ की यादगार में आपका नाम इस्माइल रखा गया। अबुल अंबिया के 10 हरूफ की निस्बत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 10 मखसूस फ़ज़ाइल। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही अपने बाद आने वाले सरे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। हर आसमानी दीन में आप ही की पैरवी और इताअत है। हर दीन वाले आपकी ताज़ीम करते हैं। आप ही की याद कुर्बानी है। आप ही की यादगार हज के अरकान है। आप ही काबा शरीफ की पहली तामीर करने वाले यानी इसे घर की शक्ल में बनाने वाले हैं। जिस पत्थर मकामे इब्राहीम पर खड़े होकर आपने काबा शरीफ बनवाया, वहाँ क़ियाम और सिजदे होने लगे। क़यामत में सबसे पहले आप ही को उम्दा लिबास अता होगा। इसके फौरन बाद हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के फौत हो जाने वाले बच्चों की आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी बीवी साहिबा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आलम बरज़ख में परवरिश करते हैं। शेर कदम चाटने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 2 भूखे शेर छोड़े गए। अल्लाह पाक की शान देखिए कि वो भूखे होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम को चाटने और सजदे करने लगे। रेत की बोरियों से सुर्ख गंदुम निकले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुल्ला यानी अनाज नहीं मिला। आप अलैहिस्सलाम सुर्ख रेत के पास से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे बोरियां भर ली। जब घर तशरीफ लाए तो घर वालों ने पूछा ये क्या है? फरमाया ये सुर्ख गंदुम है। जब उन्हें खोला गया तो वो वाकई सुर्ख गंदुम थे। जब ये गंदुम बोए गए तो उनमें जड़ से ऊपर तक गेहूं यानी कनक की बालियां लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कई कामों की शुरुआत हुई। इनमें से 8 ये हैं। 1, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही के बाल सफ़ेद हुए। 2, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सफ़ेद बालों में मेहंदी और कतम यानी नील के पत्तों का खिजाब लगाया। 3, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सिला हुआ पाजामा पहना। 4, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने मिंबर पर खुतबा पढ़ा। 5, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने राहे खुदा में जिहाद किया। 6, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी मेहमानी की रस्म शुरू की। 7, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही मुलाकात के वक्त लोगों से गले मिले। 8, सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही ने सरेब तैयार किया।